दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। दरभंगा जन सुराज पार्टी जिला अध्यक्ष की जनता से अपील, बदलाव समय की आवश्यकता है, रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। देखिए, दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए दरभंगा बिहार से कैलाश ठाकुर की ये रिपोर्ट। रैली होगी। एक बार बताएं, जहाँ जहाँ कैमरा चल रहा है सभी कैमरों पर देखना है, मतलब मोबाइल पर देखना है। ठीक, एक ही तरफ चेहरा नहीं रहा। ठीक है। ये रैली किस तरीके से ऐतिहासिक रहेगी? प्रशांत जी का ये बदलाव रैली है, उसमें उनका विचार है कि बिहार में बदलाव कैसे हो सकता है। तो हमारा जो बिहार का बेसिक प्रॉब्लम है कि शिक्षा का अभाव है, और जब तक यहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये बिहार में बदलाव कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि ये प्रजातंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, पब्लिक भी स्वतंत्र है, नेता भी स्वतंत्र है। तो जब तक नेताओं पर भी कहे कि ज़्यादा नेता हैं वो भी पूर्ण शिक्षित नहीं है, तो जनता कैसे शिक्षित होगी। आप देख ही रहे हैं, लालू जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके जो लड़के हैं, अब समझिए कितना बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है कि वो भी शिक्षित नहीं है और मुश्किल से 9वीं पाए हैं। ये तो सोचने से बाहर का कोई सुनता है तो बहुत बड़ा दिक्कत का बात है। तो सबसे पहले बिहार को हमें शिक्षित करना पड़ेगा। नहीं शिक्षित रहने से क्या प्रॉब्लम है आप समझ लीजिए। 22 मार्च को हमारे जो राजस्व मंत्री हैं उनका एक महाराष्ट्र में ये मीटिंग था बिहार दिवस के अवसर पर। वो अगर हर पेपर में वो जो बोले हैं वो आया है, आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि कैसे अशिक्षित जो पब्लिक है उसको कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है। चूँकि वो तो ना डाटा जानता है ना कुछ जानता है। उसमें पहला यही दिए हैं कि ये हमारा गौरवशाली अतीत है, अशोक का, बुद्ध का, जैन का। अरे भाई, अतीत से क्या होने वाला है? आपका हाथी बिक गया और रस्सा पकड़े हुए हैं, उससे कुछ बिहार का होने वाला नहीं है। हम डॉक्टर ये बोलते हैं कि कोई बीमार के इलाज के पहले वो बीमारी का डायग्नोसिस होना चाहिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि बिहार बीमारू राज्य है। पहले तो आप ये मानिएगा, आप अपने अतीत पर गर्व कीजिएगा, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो उन्होंने जो डाटा दिया है उस डाटा के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहला डाटा दिया है कि हमारा जीडीपी बहुत देश में अग्रिम में है। अरे भाई, आजकल जीडीपी का कोई वैल्यू नहीं है। आजकल वैल्यू है जीडीपी पर कैपिटा, मतलब एक आदमी जो है, एक हर नागरिक का कितना साल का इनकम है। तो हमारा इनकम बिहार में जो अभी आया है नया डाटा वो 71,000 है, मतलब 150 रुपया रोज़ यहाँ का हर आदमी कमाता है। आप समझ लीजिए कि 150 रुपया में क्या होने वाला है। और बिहार का जो सबसे अग्रिम राज्य है, केरल हुआ, मिजोरम हुआ, उसका सिक्किम हुआ, उसका जो है वो 5 लाख 5.5 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम है। तो वो ये बताते हैं कि हमारा देखिए कितना उन्नतशील है। और देख लीजिए जब डाटा मिलाइएगा तो चूँकि शिक्षित लोग नहीं है उस डाटा को मानते हैं। उसी तरह उन्होंने क्या बोला है कि हमारा जो है सो हम सबको रोज़गार दे देंगे। आप कहाँ से रोज़गार दे पाइएगा? ये 14 साल में तो आप रोज़गार 2 से 3% आदमी को भी रोज़गार नहीं दे सके हैं, तो आप रोज़गार कैसे दे सकिएगा? तीसरा जो उन्होंने, जो कि बीजेपी का हम लोग बोलते हैं भाजपा का सबसे बड़ा ये है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सब सपना उन्होंने दिखाया कि हम एम्स बना देंगे। अरे 3 बार से 3 इलेक्शन थी, इस एम्स के नाम से वो लोग जीत चुका है। पिछला इलेक्शन में भी मोदी जी आके एम्स का शिलान्यास किया और अब देख ही रहे हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 186 करोड़ रुपया खर्च हुआ और क्या हालत है। वो जो मिट्टी जहाँ बढ़ा है वहाँ डिज्नीलैंड चलता है। फिर इस बार आपको मालूम हुआ 6 महीना पहले मोदी जी ने आके अपना तांडव किया कि भाई हम कर रहे हैं, और फिर देख लीजिएगा 5 साल के बाद ही फिर कुछ होगा। उसी तरह वो कहते हैं कि भाई हमारा ये हमने एयरपोर्ट बनाया। अरे बिहार में इतना बड़ा पॉपुलेशन, 40 एमपी हम देते हैं, गुजरात 19 एमपी देता है, गुजरात में 19 एयरपोर्ट है और हमारे यहाँ मुश्किल से 3 एयरपोर्ट है। तो किस चीज़ का आप ताल ठोकते हैं? और क्या होने वाला है बिहार बदलाव में कि हम बिहार को कैसे बदल सकते हैं।
जनता के दिमाग में ये बोला जाएगा कि बिहार, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा राज्य बीमारू राज्य है। मतलब जो यहाँ का गवर्नमेंट बोलता है कि हम इतना उन्नतशील हैं और रोड है और ये है, वो आपको सबसे पहले बीमार को समझना पड़ेगा। प्रशांत किशोर जी ने इस बीमारू राज्य के बीमार को डायग्नोस कर लिया। हाँ, डायग्नोज कर लिया है हर चीज़ का। हाँ, जैसे कि दरभंगा के लिए DMCH हुआ, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, ये तो प्राइमरी चीज़ हुआ ना, हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी आपका। तो ये तीनों चीज़ के बारे में उन्होंने रोड मैप पूरा बना लिया है। आप चिकित्सक हैं, तो हाँ। चिकित्सक होने के नाते आपको इस रैली में आपका कितना सहयोग है? चिकित्सक होने के नाते हम तो शुरू से प्रशासन से जुड़े हुए हैं और हमारे कोर कमेटी में भी करीब करीब हम लोग 12 चिकित्सक हैं। जो राष्ट्रीय कोर कमेटी यहाँ का है उसमें 12 चिकित्सक हैं और हमने एक अलग आयोग कहते हैं आयोग्य करके, जन स्वराज आरोग्य करके एक अलग हम लोग का ग्रुप है, जिसमें हम लोगों ने ये किया है कि जैसे अब जो रैली हो रहा है उसमें 15 को द्वार है, ठीक है। तो हर द्वार पर हो रहा है कि हमारा मेडिकल टीम रहेगा, इमरजेंसी रहेगा, क्योंकि हर बार हीट स्ट्रोक के कारण कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग, पिछले बार एक डॉक्टर साहब गए और वहीं मर गए, हार्ट अटैक हो गया। तो इस बार हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हर जगह एक एक एम्बुलेंस रहे, ऑक्सीजन रहे और हर हॉस्पिटल में, जो पटना का जितना भी हॉस्पिटल है वो सब में हमने 5-5 बेड आरक्षित कर रखा है कि अगर किसी को इमरजेंसी होगा तो टीम है, 15 टीम है, 15 गेट पर है, वो तुरंत हम लोग तुरंत काम करें। मेरा नाम डॉक्टर बीबी शाही हुआ। कोई स्तर है बिहार का, लोग बोल रहे हैं कि इस रैली में आप बदल रहे हैं कि बिहार बदलाव है, शिक्षा में क्या बदलाव होगा? पहले तो मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव, इस पार्टी का संविधान लिखने में अहम भूमिका निभाया हूं और आज जिला संयोजक के पद पर हूं। एक बात मैं बता दूं, कलम का पुजारी प्रशांत इस बिहार को पहला संदेश देता है कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा किसी समाज की रीढ़ कही जाती है, किसी परिवार की रीढ़ होती है और किसी को, अगर किसी के समाज को, किसी के राज को बर्बाद करना होता है तो उसकी शिक्षा को छीन ली जाती है। हाँ, हम इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रशांत शिक्षा को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं कि यदि जन स्वराज का बीज हुआ तो मैं ऊंची से ऊंची शिक्षा गांव कस्बे में इसकी मुहैया कराऊंगा और ऐसी शिक्षा का प्रबंध करूंगा कि गरीब का बेटा भी अफसर बनेगा। और आज जो लोग चाह के भी प्रतिभा की खोज नहीं हो रही है और ये निकम्मी सरकार अमन बेच दिया है, चमन बेच दिया है और इतना ही नहीं, अगर मौका मिला तो ये कफन बेच देगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आने वाला बिहार जन स्वराज्यों का होगा और 11 अप्रैल की तैयारी में हम लोग घर से जब निकलते हैं तो 11 बजे रात में ही घर घुसते हैं। ये तैयारी काबिले तारीफ कही जाएगी और मैं कहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई रैली ऐसी नहीं हुई, वैसी रैली होने जा रही है 11 अप्रैल को। पार्टी की बैठकों में जा रहे हैं, प्रखंडों में जो बैठक हो रही है रैली की तैयारी के लिए, गांव में जो लोग कह रहे हैं कि प्रभारी को बुलाइए, वहां जा रहे हैं। बगल में हम हनुमान नगर गए हैं, केवटी गए हैं, दलसिंह सराय क्या बोलते हैं, सिंहवाड़ा गए हैं, जाले गए हैं, सभी जगह गए हैं प्रखंड की बैठकों में। तो वहाँ जो उत्साह देखने को मिला है, आपको लगेगा नहीं कि इससे पहले किसी रैली में आम आदमी खुद से तैयार हो रहा हो कि हम भी चलेंगे रैली में। प्रशांत जी को देखना है, प्रशांत जी को सुनना है। धन्यवाद। मैदान फेमस है, बहुत सारे रैलियों को देख चुका है, खास क्या बात रहेगी इस बिहार रैली में? सबसे पहले तो आपका जन सुराज के जीरा कार्यालय में स्वागत है और मैं विजेंद्र ठाकुर, प्रदेश महासचिव, इस जिला के रैली तैयारी के लिए यहाँ प्रभारी बनाया गया हूँ। हमने जो यहाँ लोगों में उत्साह देखा है, प्रशांत जी के प्रति उत्साह देखा है, प्रशांत जी ने जिस तरह से घोषणा किया है कि हम बिहार को बदल देंगे, सत्ता ही नहीं, सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। ये केवल नेतृत्व का परिवर्तन नहीं है, नीतियों का परिवर्तन हो जाएगा। जब बिहार में आने वाला 25 का चुनाव है तो आपको देखने को मिलेगा। प्रशांत जी ने लगातार कई मंचों से कहा है, सार्वजनिक सभाओं में कहा है कि हम सभी जात बिरादरी के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने जा रहे हैं, सभी समाज के लोगों को टिकट देंगे, कोई समाज अपने आप को अछूता महसूस नहीं करेगा। उन्होंने कहा है जिस तरह से दारूबंदी करके और बिहार के लोगों को लगातार जेल में ठूंसा जा रहा है, जो लोग दोषी है, निर्दोष है,
सामान्य जन या खास लोग, सभी लोग लगातार जेल बिहार का भरा हुआ है दारू के कैदियों के लिए। और जिस तरह से यहाँ शिक्षा में भ्रष्टाचार है, राजस्व के मामले में भ्रष्टाचार है, यहाँ आपको रोज दिख रहा होगा किसी न किसी का बयान है, छात्रों का क्या कहते हैं आत्महत्या कर रहे हैं छात्र। बीपीएससी में बड़े पैमाने पर जो लगातार अनियमितता हुआ है, पेपर लीक हो रहा है। यहाँ कोई भी परीक्षा हो और उसमें पेपर लीक ना हो, ये बिहार का चरित्र पूरे देश में उजागर हो गया है। इसलिए आम आदमी की मांग है कि इस बार बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो। प्रशांत जी ने कहा है कि सत्ता का परिवर्तन तो होगा ही, बिहार में इस बार व्यवस्था का परिवर्तन होगा। और प्रशांत जी के नेतृत्व में बिहार की जनता जिस तरह से प्रशांत जी के वादों पर विश्वास करके इस बार उत्साह है बिहार बदलाव रैली के लिए, यह गजब का उत्साह है। आप जब गांव में घूमेंगे तो देखने को मिलेगा। धन्यवाद। हो जाता है तो उन्हें यह उनके नाम से आभास हो जाता है कि बिहार बदलाव रैली, यानी कि बिहार की जो एक वर्तमान व्यवस्था है, बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है, वह शिक्षा के मामला में हो, पलायन के मामला में हो, बेरोजगारी के मामला में हो, खास करके जो हमारा शराब बंदी के नाम पर वैसे गरीब लोग, वैसे गरीब तबका के आदमी आज बिहार के जेलों में जरी बंद है, तो 90% वैसे गरीब आदमी जेलों में बंद है जो किसी न किसी रूप में शराब माफिया के चंगुल में फंस करके 50, 25, 200 रुपया के लोभ में लग करके वह होम डिलीवरी करते हुए पाए गए और उसके नाम पर वह निरीह जनता आज जेल की कोठरी में सर रहे। आज अगर किसी शराब की दाम जैनुल 100 रुपया है तो वह आज 500 रुपया में बिक रही है। और वह गरीब तबका के लोग जिनके पास मजबूरी है, जिनके पास उतनी संसाधन नहीं है, उनके पास उतनी आमदनी नहीं है जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सके, लेकिन उनके पास मजबूरी है, वह 300 रुपया अगर कमाते हैं तो 250 रुपया उसी में गंवा देते हैं, चूँकि वो जान रहे हैं कि 50 रुपया की शराबें 250 रुपया में बिकती है। पहली बार जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस रैली कर करके पूरे बिहार के जनता को आगाज करना चाह रही है, आह्वान कर रही है कि जरी 40 वर्षों के शासनकाल में जरी बिहार की इतनी बदतर व्यवस्था हो गया है, भ्रष्टाचारी के चंगुल में हमारा तंत्र समा गया हुआ है। एक छोटे छोटे से कामों के लिए लोगों को मोटे मोटे रकमों का प्रलोभन दे करके बिना प्रलोभन दिए हुए काम नहीं होता है। अभी सर्वे के नाम पर पहले तो लोग कहा करते थे कि 100, 200, 400, 500 रुपया गरीब जनता अपना ब्लॉक में काम करवा लेते थे किसी तरह से, लेकिन आज के डेट में सर्वे के नाम पर वह ऐसा सुनियोजित साजिश है कि आने वाला इलेक्शन है, बिहार सरकार यानी कि जो सत्तासीन लोग हैं वो उनको टास्क दे दिया है कि इतना करोड़ रुपया आपको अमुक जिला से कलेक्शन करके लाना है, और उस सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपए का दोहन हो रहा है। पहली बार इस तरह का आह्वान बिहार बदलाव रैली की तैयारी हम लोग विगत 1 सप्ताह से कर रहे हैं, और जो जनता में उत्साह है, जो हम लोग गली गली में जो घूम करके देखने का काम कर रहे हैं, पूरे दरभंगा के लोग, इस जिला के लोग, हम सबको टारगेट मिला था 15,000, लेकिन उम्मीद लग रहा है कि इसकी संख्या 20,000 पुर जाएगी, क्योंकि 18 प्रखंड में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर इस बदलाव रैली के लिए बसें नहीं खुल रही है। दरभंगा जिला से 250 बसें और 400 छोटी गाड़ियों का काफिला पटना के गांधी मैदान के लिए एकदम तत्पर है। और इतना ही नहीं, वह उत्साह के साथ इस रैली में जा रहे हैं कि हम घर से निकलेंगे, रमन चमन करते हुए बिहार के गांधी मैदान में पहुंचेंगे और उस दिन संकल्प लेंगे कि आप यदि 40 वर्ष से विभिन्न पार्टी के लोग यदि बिहार को ठगने का काम किए हैं, अब समय आ गया है जो कि हम लोग अब ठगे नहीं जाएंगे, हम लोग ठगा किसी भी हालत में महसूस नहीं करेंगे, और उस दिन हुंकार मारेंगे, संकल्प लेंगे कि 2025 निश्चित रूप में हम नया बिहार की कल्पना करके चलेंगे।